गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त शुरू करेंगे। ठीक है, ये कहानी है दो बच्चों की और इसे प्रेमचंद ने लिखा है। किस तरह से बच्चे चिड़िया के अंडों का ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और नादानी में वो देखभाल करने के बजाय अंडों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हम इस कहानी में नादान दोस्त, इस कहानी का नाम है, इसमें बच्चों की नादानी और मासूमियत के बारे में पढ़ेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस को अंडरलाइन कर लो। जो वर्ड्स में अंडरलाइन के लिए बोलती जाऊँ उसको हैंड टू हैंड अंडरलाइन करते जाओ। ओके। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, यानी केशव एक बच्चे का नाम है। उसके घर पे कार्निस यानी रोशनदान होता है। ठीक है, दीवार का सबसे ऊपरी भाग का बाहर निकला हिस्सा, यानी जो रोशनदान हम बना के रखते हैं उसे कार्निस कहते हैं। तो केशव के घर पे कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने एक दिन अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दो मेन कैरेक्टर है इस कहानी में। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और दोनों बहुत ही शैतान हैं। तो प्रेमचंद कह रहे हैं केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। अब रोज़ चिड़िया ने अंडे दिए थे तो वो रोज़ कार्निस के ऊपर आती थी और वहाँ से फिर चली जाती थी। तो केशव और उसकी बहन श्यामा रोज़ देखते थे कि चिड़िया वहाँ आती है और फिर चली जाती है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। आंखें मलते यानी उठते ही, जैसे ही वो उठते, सुबह सो के उठते, वैसे ही सीधे कार्निस के सामने जाके खड़े हो जाते और देखते कि चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठे हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। अब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि चिड़ा और चिड़िया को देखने में दोनों बच्चों को बहुत ही मज़े आते थे, बहुत ही आनंद महसूस होता था और उन्हें दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी उन्हें अपने नाश्ते का भी, खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। वो बस वहीं खड़े होकर चिड़ा और चिड़िया को देखते रहते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब छोटे बच्चे थे तो बाल सुलभ जिज्ञासा रहती ही है मन में, तो दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते। कैसे सवाल उठते? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। अब दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, बराबर सी उम्र के थे, तो दोनों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था इस तरह से। उनके घर पे पहली बार किसी चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब वो ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता था। जैसे वो सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे उड़ना कैसे सीखेंगे। तो इस तरह के अनेकों सवाल वो सोचते रहते थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, यानी दोनों बच्चे आपस में ही सोचते रहते थे और परेशान रहते थे। उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। भाई मम्मी घर के कामों में लगी रहती थी और पापा पढ़ने लिखने में, यानी अपने ऑफिस के काम में करते रहते थे। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, यानी आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते और आपस में ही जवाब दे लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। अब श्यामा छोटी थी, केशव बड़ा था, तो केशव को लगता था कि श्यामा को मुझसे कम पता है और श्यामा भी यही मानती थी कि केशव भैया सब कुछ जानते हैं। तो उसके मन में जो भी सवाल आते थे वो केशव से पूछती थी। जैसे एक दिन उसने पूछा, भैया बच्चे जैसे अंडों में से निकलेंगे वैसे ही उड़ जाएंगे क्या? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, पर यानी पंख। तो केशव कहता कि नहीं पागल है क्या तू, पहले तो चिड़िया के बच्चों के पंख आएंगे, बिना पंख के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? फिर श्यामा पूछती कि वो चिड़िया जब अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे तो उनको क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा पे अंडरलाइन करो। पेचीदा का मतलब होता है कठिन, कि ये जो कठिन सवाल था, इस सवाल का जवाब तो केशव के पास भी ना था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए।
दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। 3-4 दिन निकल गए, अब दोनों बच्चों को और ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी, और ज़्यादा जिज्ञासा होती थी जानने की। अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। अब वो सोचते थे कि हम कैसे ना कैसे करके अंडों को देख लें। वो अंडों को देखना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो इतने दिन हो गए, तो अब तो इस अंडों में से बच्चे आ गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब बेचारे सोचने लगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी चिड़िया है, तो वो उनको क्या खिलाएगी। तो बच्चों के चारे का यानी बच्चों के खाने की उनको चिंता होने लगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब वो सोच रहे थे कि चिड़िया तो छोटी सी है और उसको इतना दाना कहाँ मिलेगा कि अपने 3-4 अंडों का पेट भर सके, 3-4 बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे और बिना खाने के वो बच्चे मर ही जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। तो दोनों परेशान हो गए कि सच में कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया के बच्चे मर ही जाएं। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों ने आपस में सोचा कि हम ऊपर चढ़ते हैं और रोशनदान में थोड़ा सा दाना रख देते हैं, ताकि चिड़िया को कहीं जाना ना पड़े और वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा ने बोला कि अगर हम दाना रख देंगे तो चिड़िया उड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो केशव ने कहा कि हाँ, फिर तो वो कहीं नहीं जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब वो रोशनदान तक खुला हुआ था बाहर की तरफ। तो श्यामा के मन में एकाएक आया और उसने केशव से पूछा कि भैया, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, तो पहले केशव के मन में ये बात नहीं आई थी। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब वो उसने सोचा और श्यामा से बोला कि हाँ, धूप तो ज़रूर आ रही होगी और उनको गर्मी भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं। अब वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, इस बात को समझ ही नहीं पाए कि पशु पक्षियों के बच्चे तो कैसे भी वातावरण में पल जाते हैं। उनको अपना जैसा मालूम हुआ वो बच्चे कि भाई हमें गर्मी लगती है तो उन्हें भी गर्मी लग रही होगी, हमें प्यास लगती है तो उनको भी प्यास लगती होगी। तो उन्होंने सोचा कि हम घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं, जिससे हवा भी आती रहे और छाया भी रहे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी उन्होंने आपस में ये भी सोच लिया कि हम पानी की छोटी सी प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल भी रख देंगे, ताकि चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भूखे प्यासे ना रहे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चों बहुत खुश हो गए दोनों बच्चे, तो वो ये सब काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब दोनों चिड़िया के बच्चों की देखभाल करने लगे। तो श्यामा रसोई में से चावल ले आई और केशव ने एक पत्थर की कोई कटोरी थी, उसमें तेल था, तो वो तेल को तो ज़मीन पे फैला दिया और उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? यानी चांदनी यानी छाया के लिए, वो छाया करना चाहते थे, तो उसके लिए अब कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? फिर उन्होंने सोचा कि कपड़ा तो चलो हम ले आएंगे, पर कपड़ा ले आएंगे तो जब तक उसको लकड़ी के सहारे टिकाएंगे नहीं, तब तक कपड़ा रुकेगा कैसे और लकड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। अब केशव बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करें क्या करें। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। फिर उसको एक आइडिया आया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब उनके घर में एक टोकरी होगी जिसमें वो कचरा फेंकते होंगे, जिसमें उठा के। तो उसने श्यामा से कहा कि जाओ, अम्मा जी को मत बताना और चुपचाप वो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी? तो श्यामा बोले कि टोकरी तो फटी हुई है, उसमें से तो धूप आर पार हो जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख पर अंडरलाइन करो और हिकमत पे भी। सुराख में छोटे ऊ की मात्रा आएगी बच्चों, ये ध्यान सही कर लेना, इसमें बड़े ऊ की दे रखी है।
इसको छोटे होके बना लेना सुराख में, ठीक है। सुराख यानी छेद और हिकमत यानी कोशिश, कोई आइडिया। तो केशव ने कहा कि तो टोकरी तो लिया, मैं उसका छेद बंद करने का कोई आइडिया निकाल लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा फटाफट टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो जहाँ छेद था केशव ने उसमें कागज ठूंस दिया और फिर टोकरी को एक टहनी से घोंसले के ऊपर मतलब उसको टिका के दिखा दिया कि देखिए ऐसे टिक जाएगा और घोंसले में धूप भी नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो फिर श्यामा ने सोचा कि वाह, मेरे भैया तो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अब गर्मी के दिन थे, उनके बाबूजी तो दफ्तर चले गए और अम्मा दोनों बच्चों को लेके कमरे में चली गई। दोनों बच्चों को लिटा दिया और खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। होता है ना ऐसे, दिन में कई बार होता है कि बच्चों को लेके सोती है मम्मी और मम्मी सो जाती है और बच्चे चुपके से उठ के भाग जाते हैं। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। अम्मा जी को बहलाने के लिए यानी अम्मा जी को बुद्धू बनाने के लिए वो चुपचाप आंखें बंद करके लेटे रहे और मौके का इंतज़ार करने लगे कि कब अम्मा सोए और कब हम जाएं। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जैसे ही उनको लगा कि अम्मा सो गई है तो दोनों चुपचाप उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत पर अंडरलाइन करो। हिफाजत यानी सुरक्षा। अब अंडों की सुरक्षा की वो तैयारी करने लगे। जो जो उन्होंने सोचा था वो सब करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब वो कमरे से स्टूल लेकर आया और स्टूल पर चढ़ा, पर घोंसले तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचा, वो तो छोटी रह गई। तो उसने क्या किया, नहाने की चौकी, पाटा होता है ना, वो ले आया, उसके ऊपर फिर स्टूल रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। उसको डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन उसको अंडों की हिफाजत करनी थी, अंडों का ध्यान था उसको, इसलिए वो डरते डरते आखिर स्टूल पर चढ़ ही गया। अब नेक्स्ट आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।